हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 9th में प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। ठीक, इससे पहले आपको केमिस्ट्री का वीडियो भी दिया था। उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट्स के द्वारा पूछा था कि सर रासायनिक सूत्र सिखा दीजिए। तो आप हमको ये बताएंगे कि रासायनिक सूत्र बनाना सिखाना है कि रासायनिक सूत्र केवल बताना है। ठीक, आप कमेंट्स के द्वारा बताएंगे तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। आज आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। उसमें लिखा गुणनखंड कीजिए। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि x + y + z का होल ऑफ स्क्वायर बराबर पढ़ा है x² + y² + z² + 2xy + 2yz और +2zx। आप देखोगे कुछ सिस्टम इसी प्रकार का ही इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है 4x² 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। 4x² 9y² + 16z² + 12xy - 24xy - 16xz। आप इसमें पहले ढूंढेंगे कौन इसमें माइनस है। ठीक, आप इसको देखो आसानी से करेंगे तो कोई प्लस वाले सब प्लस वाले दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें समझ नहीं आ रहा। इसके सामने भी प्लस लगा हुआ है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, तो कौन माइनस होगा, कैसे कंफर्म होगा। ठीक, देखो इसमें x और y है, ये तो माइनस होंगे नहीं, या तो दोनों माइनस होंगे या तो माइनस होंगे नहीं, चूंकि यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। तो केवल x माइनस नहीं हो सकता, केवल y माइनस हो नहीं सकता। फिर क्या होगा, z माइनस होगा, क्योंकि जड़ यहाँ भी लिखा है, जड़ यहाँ भी लिखा है, तो इससे पहले माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अर्थात जड़ वाला स्टेप आपका माइनस है। देखिए कैसे करेंगे। ये आपका 2x का होल ऑफ स्क्वायर बन गया, होल ऑफ स्क्वायर क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये 9y का होल स्क्वायर बन गया, 4z का होल ऑफ स्क्वायर बन गया। अब सेट कर लेंगे, आपने x ढूंढ लिया, y ढूंढ लिया और z भी ढूंढ लिया। तो x के स्थान पर क्या है 2x और यहाँ पर लाना है 2xy, तो 2 पहले लिख लेंगे और x के स्थान पर क्या है 2x और y के स्थान पर क्या है आपका 3y। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यही मिलेगा। फिर आपका क्या होता है 2 क्या होता है yz, 2 होता है yz, तो y के स्थान पर क्या है आपका 3y। अब z वाला स्टेप माइनस करना था, तो यहाँ पर आप प्लस तो लिखेंगे बाहर, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखेंगे, -4z का होल ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, जड़ वाला भाग माइनस है, इसीलिए माइनस करना पड़ेगा कि x के स्थान पर ये, y के स्थान पर ये और z के स्थान पर आपका क्या है -4z। मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस की गुणा माइनस आएगी, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 होता है। आगे आएगा आपका 2, फिर आ जाएगा +2 आया और z के स्थान पर आपका क्या है -4z और x के स्थान पर क्या है 2x। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आएगा और 2 4 जा आपका 8 2 जा 16। इस प्रकार जानते हो किसका सूत्र हो गया, ये हो गया x, ये y और ये हो गया +z। इसका हो गया आपका होल ऑफ स्क्वायर। ये x के स्थान पर 2x है, y के स्थान पर 3y, z के स्थान पर ऐसा। ठीक, अब क्या होगा, माइनस खुल जाएगा, तो 2x + 3y - 4z का होल ऑफ स्क्वायर। होल ऑफ स्क्वायर इसको 2 बार लिखेंगे, 2x + 3y - 4z। होल ऑफ स्क्वायर तो इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार इसके गुणनखंड हो जाएंगे। फर्स्ट वाले भाग के इस प्रकार गुणनखंड होंगे। ठीक, ध्यान रखना किस तरीके से हमने पहचाना कि कौन माइनस है। इसमें x y माइनस है नहीं, तो जड़ से पहले माइनस है, तो जड़ वाला माइनस होगा। ठीक है, ध्यान रखना कैसे पहचाना है। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरीके से सोचना है। ये आपका लिखा हुआ है, यही साल डाल लेंगे। भैया 2 का स्क्वायर तो बनेगा नहीं, तो √2x का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है, आप 2 बार लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे,
तो आ जाएगा 2√2, क्योंकि करड़ी समान है तो गुणा हो जाएगी, और जोड़े का एक बाहर आता तो 2 आएगा। ठीक, इसीलिए √2x का होल ऑफ स्क्वायर, ये y स्क्वायर, और ये देखना पड़ेगा कि माइनस कौन सा होगा। पहले इसको बना लेते हैं। ये 8 है, इसका कैसे बनेगा? 2√2z का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखना पड़ेगा कौन माइनस है, क्योंकि 2√2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर 4, और इसका भी बताया था 2 4 जा हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पर पूरा स्क्वायर करना, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। अब देखना एक चीज़ है कि इसमें माइनस वाला कौन सा स्टेप है। अब बेटा देखेंगे इसमें x और y, उसमें माइनस लिखा हुआ है, तो या तो x माइनस होगा या y। इसमें z आपका प्लस वाला लिखा है। ठीक भैया, आपका z प्लस और y प्लस, तो अर्थात x माइनस होगा। तो देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो अर्थात x वाला स्टेप माइनस है। कैसे पहचाने? क्योंकि y और z आपका प्लस में दिया है, तो आपका x वाला पद माइनस में होगा। ठीक, सबसे सिंपल मेथड है ये। तो आपका x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हो गया। आप क्या आएगा 2, और x के स्थान पर क्या आएगा √2x, और y वाला आपने x वाला स्टेप माइनस बनाया है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि माइनस, यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा माइनस। ठीक है, क्योंकि x वाला आपका पद माइनस लिया है भाई, y और z आपका प्लस है, तो अर्थात x वाला स्टेप माइनस होगा। तो x वाला स्टेप इसमें भी तो x वाला हमने पद माइनस ले लिया। ठीक, 2x और y के स्थान पर क्या है y, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, प्लस क्या आएगा 2, और क्या yz, y के स्थान पर y है, और z के स्थान पर 2√2z। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 यही आएगा। फिर आपका क्या है 2, z के स्थान पर आपका क्या है 2√2z, और x के स्थान पर क्या है माइनस √2x। अब इसकी आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 4 आप प्लस माइनस की, माइनस और प्लस की गुणा माइनस आएगी, 2 आपका 4, इसकी √2 की मल्टीप्लाई 2 आपका 8 आएगा। ठीक, तो मिल गया मुझे x के स्थान पर क्या मिला माइनस √2x प्लस y और प्लस 2√2 और क्या z, इसका होल ऑफ स्क्वायर। होल ऑफ स्क्वायर तो इसे 2 बार लिखेंगे, आप इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक, होल ऑफ स्क्वायर तो इसको आप 2 बार लिख देंगे। ये आपने 2 बार लिख दिया। ठीक, इस तरीके इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक, तो जानते हो इसका सूत्र पड़ा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में पड़ा है a प्लस बी, या x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहला पार्ट कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो आप फार्मूला क्या बनाओगे, x के स्थान पर क्या 2x, या a के स्थान पर देखेंगे क्या है 2x, तो हो गया 2x का क्यूब, 1 का क्यूब, b के स्थान पर 1 प्लस 3a इंटू बी, और ब्रैकेट में है a प्लस बी, यह आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। तो 2 का क्यूब आएगा 8x स्क्वायर, सॉरी क्यूब आएगा, 1 का क्यूब 1, 3 2 जा 6, और 6 2 जा आपका 12, और x की मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, और 3 2 जा 6, सिर्फ यहाँ पर आएगा 6x। ठीक है, यही छोड़ दीजिए, यह x की घात अवरोही क्रम में लिख दीजिए, वो ये होता व्यापक रूप कि x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 0 होती। ठीक, तो पहला आपका प्रसारित रूप में हो गया। दूसरा पार्ट देखेंगे 2a माइनस 3b का होल क्यूब, ये क्या आएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है,
ये माइनस यहाँ पर है तो माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा। ठीक, तो बताइए ए के स्थान पर क्या है 2a, तो यहाँ पर क्या आएगा a क्यूब, माइनस क्या आएगा b क्यूब, माइनस क्या आएगा 3, और a के स्थान पर जानते हो क्या है, b के स्थान पर भी मालूम है, a के स्थान पर मालूम है, b के स्थान मालूम है। यह आएगा 8a क्यूब 27b क्यूब, 3 2 जा 6 और 6 3 जा आपका 18 माइनस 18ab ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। यह आएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब और 18 2 जा होता है 36, आएगा a की गुणा हो जाएगी a स्क्वायर b, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 18 3 जा होता है 54 आपका a, लेकिन b की पावर हो जाएगी आपकी 2। आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, या a की घात घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले ये आएगा, बाद में आपका a स्क्वायर वाला, बाद में a वाला, फिर बाद में ये लिखेंगे। ठीक, या ऐसे ही छोड़ दीजिए। वैसे मानक रूप यही होता है कि आप पहले a क्यूब वाला लिख लें, फिर आप क्या करें a स्क्वायर वाला लिख लें, फिर आप a वाला लिखें, और जो बचा खुचा लास्ट में आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये मानक रूप होता है। ठीक, कि a की घात या तो घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक, कोई भी चर हो आप उसकी घात घटते क्रम में लिखें या बढ़ते क्रम में लिखेंगे, वही कहलाता मानक रूप। अब देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। जानते हो a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला पढ़ रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में आपका a प्लस बी। देखिए a के स्थान पर क्या है 3/2x का होल क्यूब, b के स्थान पर 1 का क्यूब प्लस 3 और a इंटू बी और ब्रैकेट में आपका a प्लस बी। 3 का क्यूब आएगा आपका 27, 2 का आएगा 8 और आएगा x क्यूब, ये 1 का क्यूब, 3 3 आपका 9/2x, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी तो आएगा 3/2x और प्लस आपका आएगा 9x/2। भाई इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9/2x आपका आएगा, अपान में 2x आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इसकी मल्टीप्लाई 1 से तो इतना आएगा। ये क्या आएगा 27/8x क्यूब आएगा। ऊपर लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और प्लस आपका 1, ये क्या आएगा आपका 9 3 जा होता है 27 और 2 2 जा 4x स्क्वायर, और ये आपका आएगा 9/2x। यही आपका आंसर हो जाता है। आप चाहो तो इसे व्यापक रूप में ले सकते हो, 27/8x क्यूब, स्क्वायर लाएंगे 27/4x स्क्वायर, 9/2x और प्लस आपका आएगा 1। इस तरीके से आपका तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब आता है आपका चौथा पार्ट, x - 2/3y क्यूब, y का होल क्यूब, सॉरी। तो आप इसमें माइनस वाला लगाएंगे तो माइनस है, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा आपका माइनस। तो a के स्थान पर क्या है x, तो आएगा x क्यूब, माइनस b के स्थान पर है 2/3y क्यूब माइनस 3x के स्थान पर x और y के स्थान पर आपका इस तरीके से, और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका x - 2/3y, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a इंटू बी, ब्रैकेट में a माइनस b। यह आएगा आपका x क्यूब, यह आएगा आपका 2 का क्यूब आएगा 8, 3 का आएगा 27, यह आएगा y क्यूब। इसकी मल्टीप्लाई पहले करा लेंगे, आएगा 3 3 आपका कैंसिल, यह आ जाएगा क्या 2xy। भाई 3 3 आपका कैंसिल आउट, आपका आएगा 2xy और ब्रैकेट में लिखा x - 2/3y। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे आगे,
तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x² चूँकि x की गुणा हो जाएगी x², माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आएगा आपका 2 और 2 की गुणा हो जाएगी 4 और अपान में 3 लिखा रहेगा, x रहेगा और y की पावर 2 क्योंकि y और y की गुणा y की पावर 2। यही आपका आंसर हो जाता है। अगर मानक रूप में लिखना तो लिख सकते हो कि x की पावर 3 लिखा, अब x² वाला ये आपका है और आपका x वाला आपका अगला पद है और y³ जो बचा खुचा भैया लास्ट में रहेगा। ठीक, तो ये मानक रूप में हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये भाग क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत ही सरल है। अगर आपको सर्व समीकरण आती हैं, चाहे x + y x - y के रूप में या a + b a - b के रूप में सर्व समीकरण आपको अगर आती है तो इन क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती। ठीक, तो अगर आप केमिस्ट्री में सूत्र वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के द्वारा बोलेंगे, जिससे आपको हम अगले वीडियो में सूत्र बताएंगे। रसायन विज्ञान के सूत्र बनाना सिखा सकते हैं और सूत्र भी बताएंगे आपको। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए सर्व समीकरण याद करनी पड़ेंगी।